कालिके कृष्णरूपाय राधारूप शिवाय च सर्वक्लेश विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। देवी प्रपन्नार्तिहरे प्रसीद प्रसीद मातरि जगतोऽखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरि पाहि विश्वं त्वमीश्वरी देवी चराचरस्य। माँ भगवती परम्बा जगदम्बा से मैं रात दिन आप लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ कि आप लोग खुश रहें, सुखी रहें, सुसंपन्न रहें और माँ भगवती की कृपा आप सबों पर सदा बनी रहे। ऐसा है कि मैं जो कुछ भी आप लोगों के सामने कहता हूँ, मैं अपनी माँ के आदेश से, माँ की कृपा से जो मुझे मिलता है वो मैं आप लोगों को देता हूँ। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि हर आदमी कहीं ना कहीं कोई गुनाहगार है परमात्मा का। कुछ आदमी ज़्यादा है, कुछ आदमी कमी है। और पूर्व जन्म में जब कोई भी आदमी परमात्मा का जितना भी तपस्या किया है, उसी का परिणाम आज के डेट में आप लोगों को मिल रहा है। क्यों? कि सब आदमी सुखी और संपन्न नहीं रहते हैं, क्योंकि पूर्व जन्म कृता नारी, पूर्व जन्म कृता तपा, पूर्व जन्म कृता लक्ष्मी अग्रे अग्रे दाव। मैं खास करके ये आप लोगों को ये व्यवस्था देना चाहता हूँ। माँ भगवती आप सबों का कृपा आप सबों पर बनाए रखें। बहुत आदमी का कमेंट आया था कि महाराज जी हम परेशान हैं, साधना करना चाहते हैं लेकिन नहीं हो पाता है। सबसे बड़ी चीज ये है कि साधना के लिए माँ भगवती की कृपा आप पर प्रसन्न होना चाहिए, परमात्मा की कृपा होनी चाहिए, गुरु की कृपा होनी चाहिए, तभी कोई भी आदमी साधना में जाता है। और साधना से सब कुछ मिलता है, क्योंकि परमात्मा भी जब जानते हैं, चाहते हैं कि हाँ इस आदमी को तपस्या करेगा तो हमें कुछ देना पड़ेगा, तो कर्म और भाग्य प्रारब्ध तीनों के तीन पहलू हैं। तो अगर आपका भाग्य, अगर प्रारब्ध जो है सो गुरु की कृपा से आपको कहीं ले जाकर के बैठा देता है, लेकिन गुरु की कृपा ही आपको कहीं भी साधना में आपको प्रवृत्त करती है और हर तकलीफ को गुरु झेल सकता है। क्योंकि देखिए 3 दंड होता है, राजदंड, ग्रह दंड और दैव दंड। तो राजदंड खत्म किया जाता है, ग्रह दंड हर आदमी को शांत किया जाता है, दैव दंड भुगतना पड़ता है। ग्रह दंड और दैव दंड कभी भी खत्म नहीं होता है, ग्रह दंड शांत होता है। उसके लिए आपके पास पूजा पाठ का व्यवहार बताया गया है। अभी हनुमान जयंती आ रहा है 22-23 के दिन, आप हनुमान जी की आराधना कर सकते हैं, माँ भगवती की आराधना कर सकते हैं। क्योंकि हनुमान जी की आराधना, देखिए गुरु, सबसे बड़ी बात यह है कि गुरु कभी भी जो पूर्व जन्म का कर्मनिष्ठ हो वही गुरु आपको मार्गदर्शक हो सकता है। श्रोत्रिय हो और दीक्षित हो, जब तक गुरु अपने को खुद उसमें उतरा नहीं होगा, गुरु खुद अपना अनुभव नहीं एकत्र करेगा, वो आपको क्या देगा। तो गुरु भी बहुत बड़ी बात है। गुरु को मिल जाना, उपलब्ध होना, इसके लिए आपके जीवन में बहुत से तपस्याएं और बहुत से मार्गदर्शक होते हैं। सबसे बड़ी चीज ये है कि आदमी सोचता है कि हमारे पास, हम तो बहुत पूजा पाठ किए लेकिन फल नहीं मिला। कारण ये है कि आपके जो पूजा पाठ है वो कभी भी ये देखिए कि आपका पूजा पाठ परमात्मा को मिलता है कि नहीं मिलता है। आप जिस इष्ट का पूजा करते हैं, जिस इष्ट की साधना करते हैं, वो आपके बातों तपस्या का परिणाम कब मिलेगा? जबकि वो सामने आएगा। अगर कोई लेटर भेजता है तो लेटर में पता नहीं होगा तो क्या होगा? कहीं भी बातों साइड में पड़ जाएगा। उसी तरह से एड्रेस नहीं होगा, गुरु का सही सदमार्ग नहीं होगा, इष्ट की कृपा नहीं होगी, तो आपकी तपस्या भी, आपका साधना भी, आपका पूजा पाठ भी निरर्थक बन जाता है। हाँ, ये जरूर है कि कभी भी परमात्मा का नाम लेने से कभी
आदमी निरर्थक नहीं होता, क्योंकि मीठा कभी भी खाओगे, किसी तरह से खाओगे तो उसका परिणाम मिलेगा। लेकिन अगर सही निशाना होगा, सही साधना होगा, उसका परिणाम सही मिलता है, नहीं तो थोड़ा सा विलंब से मिलेगा। अब आपके कर्म का जो है सो ये भी सजा है कि आपने आज तक जो किया आपको नहीं मिल रहा है। क्यों नहीं मिल रहा है? कुछ कहीं ना कहीं दोष है। आपके पाठ में दोष है, आपके पूजा में दोष है, आपकी साधना में दोष है, इसलिए इष्ट को सही नहीं मिल रहा है। और जब इष्ट को सही बुलाओगे नहीं, जब आपके पास आर्त भाव नहीं होगा, आपके पास द्रवित होकर के जब तक परमात्मा को नहीं पुकारोगे, तब तक परमात्मा कभी भी इंतजार करता है। क्यों? कि द्रौपदी जब सभा में पहुंची, दुशासन ने उनको पकड़ के खींच करके ले आया। तो पहले द्रौपदी को ले आई, तो द्रौपदी जब सभा में आई तो पहले पितामह को देखी। क्यों? कि भीष्म उस कुरु वंश का, पांडवों का सबसे बड़े थे। जब एक के गलती से सबका परेशानी हो जाती है। युधिष्ठिर ने जुआ में हारा, उसका कहीं कोई नियम नहीं है, लेकिन जब आदमी का बुद्धि में विकार हो जाता है तो लालच के, पाप के बाप का नाम है लालच। आदमी जब ज्यादा लालच में पड़ता है तो उसे दुख का ढेर इकट्ठा करने लगता है। पितामह सिर नीचे कर लिए। इसके बाद आचार्य गुरु द्रोणाचार्य को देखी, वो भी सिर नीचे कर लिए। कृपाचार्य, जब सभी को बुजुर्गों को देख करके सब लोग सिर नीचे कर लिए, इसके बाद धृतराष्ट्र के सामने, खैर नेत्र विहीन थे धृतराष्ट्र, लेकिन उनसे प्रार्थना की, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं बोला। क्यों? कि जब आदमी का संयोग खराब होता है, कर्म खराब होता है, उसका पनिशमेंट भी आदमी को भुगतना पड़ता है। इसके बाद पांचों पतियों को देखी, पांचों पति भी सिर नीचे कर। तो जब संसार में आपको कहीं कोई सहारा नहीं मिलता है तो परमात्मा आपको सहारा देता है। उस समय द्रौपदी परमात्मा को पुकारी तो भगवान कृष्ण भोजन कर रहे थे, भोजन छोड़ करके, और जब जाकर के गेट पर खड़े हो गए तो रुक्मिणी कहती है कि महाराज आपकी क्या लीला है? आपने तो कहा था कि मेरे भक्त पर विपत्ति है, मैं जा रहा हूं, और खाना भोजन छोड़ करके आप आगरे गेट पर खड़े हो गए। कहे कि वह अपना सहारा ले रही है। तो इसलिए कि जब तक आप अपने सहारे चलेंगे, क्योंकि शरणागत होना भी एक बहुत बड़ी चीज है, सबसे बड़ी साधना शरणागत होना है। क्योंकि कहा गया है दुर्गा चालीसा में कि शरणागत रक्षा करे, भक्त रहे निसंग, मैं आयो ते शरण में मात लीजिए अंक। हे मां भगवती, मैं तुम्हारे शरण में आ गया हूं। शरणागत दीनार्थ परित्राण परायणे सर्वस्यार्थे हरे देवी नारायणी नमोस्तुते। शरणागत का रक्षा भगवान राम ने भी किया करते हैं। परमात्मा शरणागत को परिपूर्ण दृष्टि से उसको एकत्र कर लेते हैं। शरणागत होना ही दो, संसार में दो चीज मुख्य है, एक तो साधन तपस्या और भजन, जिसको आमतौर से कहा जाएगा कि भजन, भक्ति या शरणागत होना। हम हे प्रभु, हम तुम्हारे हैं, तुम हमारे हो, हम तुम्हारे लिए जिएंगे, तुम्हारे लिए मरेंगे, जो कुछ दोगे भोजन कर लेंगे, जो कुछ देते हो मैं तुम्हारे लिए उपहार देता हूं। हमारे पास कुछ नहीं है, क्योंकि मनुष्य कुछ कर नहीं पाता है। इसलिए बंधुवर, जो है सो परमात्मा का शरणागत होना सबसे बड़ी चीज है। अगर शरणागत हो जाते हैं तो आपको हर मनोकामनाएं पूर्ण होती है। धन्यवाद। आगे कल के वीडियो में मैं हनुमान जी के जो है सो जन्मोत्सव के ऊपर ज़्यादातर बात करूंगा, और अगर आप चाहें तो बातों सवा मनी हनुमान जी का होने जा रहा है, भंडारा भी होगा। अगर आप लोग चाहें उसमें सहयोग दे सकते हैं। धन्यवाद। जय माँ भगवती जगदम्बा, जय माँ कामाख्या। आप सबों का कल्याण करें और आप सब खुशी रहें। परमात्मा की कृपा आप पर बनी रहे और सुखदायी रहे। भगवान श्री राम की कृपा बनी रहे, और जो है सो हनुमान जी का
जयंती आ रहा है, आप पर हनुमान जी कृपा बनाए रखें, आप सब खुशी रहें, सुसंपन्न रहें। जय मां कामाख्या।